हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशुदंत चिकित्सक, आपके सामने आज एक नया विषय लेके आई हूँ। आज मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। मेरे पास एक मरीज आता है जिसके दांत बाहर होते हैं, ओंठ खुले हुए होते हैं और मुंह खुला हुआ होता है, मुंह से सांस ले रहा होता है। जब मैं उसके हाथों को देखती हूँ तो उसके हाथ में नाखून पूरे धंसे हुए होते हैं और उसके का जो जॉइंट होता है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर मोटी स्किन की परत चढ़ी होती है। पूछने में बताता है अंगूठा चूसता है। तो आज का हमारा विषय इसी के ऊपर है, थंब सकिंग, जिसको हम अंगूठा चूसना कहते हैं। वो क्या होता है, जुड़ी समस्याएं क्या होती है और उसका हम इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपने देखा होगा कई बच्चों को आदत होती है अंगूठे को मुंह में रखने की, जो 3 से 4 साल तक नॉर्मल होता है। मुंह में डाले रहते हैं। जब भी वह कुछ काम कर रहे होते हैं या अकेले बैठे होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, वो हमेशा अंगूठा चूसता रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये किस लिए होता है और इससे जुड़ी क्या समस्याएं होती हैं और इसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस वजह से होता है। जो अंगूठा चूसने का जो वजह है वो है आप तरीके की माँ जो है अगर वर्किंग है कि नहीं है, परिवार है, स्टेटस क्या है। अगर अच्छी फैमिली से हैं तो उन जगह पर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खाना और उनको देख रेख होती है, उनको प्यार दिया जाता है, तो उस केसेस में ये अंगूठे चूसने की बीमारी नहीं होती है। कभी कभी जो गरीब परिवार होते हैं, जो अपने बच्चों को भरपूर पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, उन तरीके से प्यार नहीं दे पाते हैं, उस केसेस में बच्चों को जो होता है ये उनके मन में बैठ जाता है कि उनके लिए कोई नहीं है, उनके माँ बाप उनको देख नहीं रहे हैं और वो इस आदत को शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसा करने से उनको अच्छा लगता है और उनको अपनेपन जैसा लगता है और उनको लगता है कि उनके आसपास कोई है, उनको वो प्यार भरी फीलिंग उस अंगूठे चूसने से आती है। अगर आपके परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे कम ध्यान दिया जाता है, या जिन बच्चों पे कम ध्यान दिया जाता है उनमें ये शिकायतें हो जाती है, वे भी अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं कि क्या वो अंगूठा चूसता है। अगर चूसता है तो दिन में कितनी बार चूसता है, कितने समय के लिए चूसता है और किस तरीके से चूसता है। और उसके बाद हम बच्चे का इमोशनल स्टेटस देखते हैं कि वो बच्चे को कितना प्यार मिल रहा है, घर में कितने बच्चे हैं, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। उसके बाद हम उसका परीक्षण करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ओरल जो बाहरी तौर पे करते हैं और एक इंट्रा ओरल जो मुंह के अंदर करते हैं। एक्स्ट्रा ओरल में हम देखेंगे कि मरीज का मुंह बाहर की तरफ तो नहीं है, उसके दांत बाहर तो नहीं निकले हुए हैं, वो बार बार बोलते हुए जीभ तो बाहर नहीं निकाल रहा है, और उसके हम उंगली को देखेंगे, उसकी जो उंगली होगी वो डिश पैन के आकार की हो, उसकी उंगली थोड़ी अंदर को धसी होगी और अंगूठा चूस चूस के वो थोड़ी चिकनी और साफ़ होगी। कभी कभी जो अंगूठे का जॉइंट होता है उसमें कैलस बन जाता है, उसकी स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है। और इस तरीके से हम अंगूठे को देख सकते हैं और मुंह को देख सकते हैं। उसके बाद हम उसके ओंठ को देख सकते हैं। उसका जो ऊपर का ओंठ होगा वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, उसका नीचे का ओंठ ज़्यादा टाइट होगा। अगर अंदर का परीक्षण करेंगे दांतों के अंदर का, तो दांतों के अंदर में उसकी जो ऊपर के दांत होंगे वो थोड़े नैरो होंगे, पतले होंगे और दांत थोड़े बाहर निकले हुए होंगे। तो ये सब जो परिवर्तन हैं वो आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है इसका बचाव। हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं, जैसे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में खाना देना, प्यार देना, उनको सुनना, उनकी देखभाल करना और उनको धीरे धीरे उसको दूध पिलाना बंद करना और धीरे धीरे आप अपने जो सॉलिड फूड आइटम है उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि उनको हम दिमागी तौर पे किस तरीके से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को शीशे के आगे बिठा के उनको कहते हैं कि वो अंगूठा चूसते हुए अपने आप को देखें। ऐसा करने से उनको थोड़ी शर्म महसूस होती है और वो आगे इस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। अगला तरीका है कि हम कभी कभी बच्चों के अंगूठे में हम कड़वा तेल, मिर्ची, ये सब तरीके, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, ये लगा के हम उसको रोकते हैं ताकि वो अंगूठा चूसने की आदत से मुक्ति पा सके।
उसके बाद कई तरीके के इलाज होते हैं, जैसे अंगूठे के लिए उसमें थंब गार्ड पहनाना, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके की इसको कहते हैं हम थंब गार्ड। इसको अंगूठे में पहनाया जाता है, जिससे मरीज जब बार बार अपना अंगूठा मुंह में ले जाए तो उसको ये एहसास हो कि उसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मुंह में अलग अलग तरह के अप्लायंस लगाए जाते हैं, जैसे कि ये सब अप्लायंस हम लगा के मुंह में उसका इलाज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि बच्चों को लंबी स्लीव के कपड़े पहना देना जो उनके अंगूठे को ढक दें पूरे तरीके से, जिससे वो ये आदत को ना कर पाए। एक मार्केट में किताबें आती हैं जिनको हम अंगूठे चूसने के ऊपर है, उन किताबों को हम बच्चों को दे सकते हैं, जिससे वो पढ़ के इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और एक नया ट्रीटमेंट मार्केट में आया है जिसको हम एल्बो गार्ड बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आप कोनी में बांध के रख सकते हैं। इसे करने से बच्चों का अंगूठा है वो मुंह तक नहीं पहुंचेगा। वो इस आदत को करते टाइम उन्हें ये जानकारी रहेगी कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हैंड पपेट आते हैं और बहुत सारी स्पेशल शर्ट आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनको पहना के भी हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं। और अगर इन सब के बाद भी वह अंगूठा चूसना बंद नहीं करते हैं तो आप उनको शिशु दंत चिकित्सक के पास लाइए। हम उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनका दांतों का फिक्स्ड इलाज करें।